क्लास गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून गुड बच्चे। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो प्रीवियस क्लास में बच्चे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे क्या उसमें से किसी बच्चे को कोई कुछ पूछना है? समझ में आ गया? बच्चे आवाज को म्यूट कीजिए। सबसे पहले सभी बच्चे अपने आवाज को म्यूट कीजिए और कैमरा को ऑन रखिए। जिसका भी ड्यूरिंग द सेशन क्लास के बीच में कभी भी अगर कैमरा ऑफ होगा तो हम उसको यहां से रिजेक्ट कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो बताइए बच्चे, मनीष आप बताओ, रोल नंबर 27। यस सर। एनी मोर क्वेश्चन? कोई डॉट है? नो सर। किसी भी बच्चे को कोई टॉपिक में कोई डॉट है अभी तक जितने भी पढ़ाए हैं? अदरवाइज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज। ओके, सिद्धांत रोल नंबर 12। यस सर। हाँ, अभी तो दिखाई दिया आप, पहले तो दिखाई नहीं दे रहे थे। अरे सर म्यूट था, नहीं बच्चे सभी कोई, ये सभी बच्चे से बताइए, बार बार हम ये चीज बोले तो ये आप ही का टाइम लैप्स हो रहा है, ठीक है? तो इसको थोड़ा ध्यान रखिए सही बच्चे। ओके, तो क्या बता रहे थे मनीष प्रीवियस क्लास में? ट्रायल बैलेंस, टोटल कम बैलेंस मेथड। तो क्या ये समझ में आ गया? यस सर। किसी भी बच्चे को जर्नल लेजर ट्रायल में कोई प्रॉब्लम है? देखो ये बेसिक चीज है, जब तक ये नहीं समझोगे बच्चे आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आगे। इसीलिए जो भी बच्चे हैं जिनको नहीं बना है वो प्लीज सभी बच्चे इसको बना लीजिए, और जहां पर भी प्रॉब्लम होता है तो उस प्रॉब्लम को शेयर कीजिए, पूछिए। सर एक बार प्रीपेड इंश्योरेंस का जर्नल बताइएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट या टू इंश्योरेंस। ओके, प्रीपेड एसेट्स है इसीलिए उसको इंक्रीज कर रहा है, वो डेबिट कर देंगे, और एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहा है क्योंकि हम एडवांस में पैसा दे दिए ना, एडवांस खर्च कर दिए ना, तो डिक्रीज हो रहा है, उसको एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर देना है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जैसे कि आप लोग का माइलस्टोन में देख रहे हैं, आगे जो हम बनाए हैं बच्चे वो है सब्सिडरी बुक्स। तो सभी बच्चे यहां से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे सही बच्चे, चैप्टर का नाम लिखिए। आवाज में ओके, तो बच्चे हम लोग डिस्कशन करेंगे अभी व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिडरी बुक्स। देखो जैसे कि पहले भी हम समझाए हैं, फिर से एक बार इसको रिपीट करते हैं बच्चे, देखना ध्यान से कि जितने भी बिजनेस होते हैं वो जनरली उसको दो कैटेगराइज किया गया है, दो तरह से होता है। एक तो स्मॉलेस्ट, दूसरा क्या होता है लार्जेस्ट। एक तो वो व्यापार जिसका साइज बहुत छोटा है, और एक वो व्यापार जिसका साइज क्या है, बड़ा है। तो जो बड़े व्यापारी होते हैं वो अपने यहाँ जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं उन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के लिए वो सेपरेट बुक मेंटेन करते हैं। क्या करते हैं? सेपरेट बुक मेंटेन करते हैं। और जो स्मॉलेस्ट होते हैं वो सेपरेट बुक मेंटेन नहीं करके वो क्या करते हैं कि जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको एक ही बुक्स में, बिजनेस से स्टार्ट किया, मशीन परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया, एक्सपेंसेस किया, इनकम किया, पेड किया, रिसीव किया, यानी जितना भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होगा उन सभी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को एक ही बुक में क्या करेगा, वो रिकॉर्ड कर देगा। लेकिन जो बड़े व्यापारी होते हैं वो एक बुक में रिकॉर्ड ना करके सभी के लिए सेपरेटली बुक को मेंटेन करते हैं। इट इज कॉल्ड सब्सिडरी बुक्स या सब डिवीजन ऑफ जर्नल। जर्नल इज डिवाइडेड इनटू मैक्सिमम 8 ग्रुप। हालांकि 2 बुक को भी अब साइड कर दिया, आप लोग तो 11 12 तो पढ़े होंगे बच्चे जो पढ़ के आए हैं,
वहां पर अब दो बुक को हटा दिया है, बिल्स पेबल बुक और बिल रिसीवेबल बुक। हम लोग के टाइम में वो भी बुक था, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट में आप रखिए 8 बुक होता है। 7 बुक जो है सो क्रेडिट ट्रांजेक्शन। देखो यहां पर क्या कर रहा है कि जो 8 बुक होता है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, 4 तो ये याद रहेगा, परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, बताओ सिद्धांत। 4 बुक जो है, आप लोग अपने से आवाज को म्यूट कर दोगे तो बढ़िया होगा क्वेश्चन पूछने में। बोलिए सिद्धांत। यस सर, याद रहेगा सर। हाँ, और 2 बुक बिल्स पेबल, बिल रिसीवेबल, 6 हो गया। उसके बाद क्या होगा कि 2 बुक आपका होगा, एक तो कैश बुक, यही सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। तो 7 हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। और 8वां बुक ये कहता है कि किसी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को किसी भी बुक में जो रिकॉर्ड नहीं किए, जो किसी बुक में नहीं गया, छोटा बड़ा जो भी होता है, उसको लास्ट में क्या करता है, उसको जर्नल प्रॉपर में या जनरल जर्नल कहते हैं उसको। तो पहले इसको मीनिंग लिखिए, तो मीनिंग ऑफ से बच्चे इसको लिखेंगे। आप लोग अपना अपना मटेरियल भी देख सकते हैं। चक्र का नाम लिख लीजिए बच्चे। मीनिंग ऑफ सब डिवीजन ऑफ जर्नल। सब डिवीजन ऑफ जनरल चैप्टर का नाम लिखिए यहां पर। सब्सिडरी बुक्स दिया तो सब्सिडरी बुक्स लिखिए, सब्सिडरी बुक्स, या इसी का नाम है स्पेशल पर्पस बुक। स्पेशल पर्पस बुक्स, या इसी को हम लोग कहते हैं सब डिवीजन ऑफ जर्नल। सब डिवीजन ऑफ जर्नल, यही आपका चैप्टर हम बताएंगे। फर्स्ट है सब्सिडरी बुक्स, सेकेंड इसी को लिखे सब्सिडरी बुक्स इज ऑल्सो नोन एज, इसको लैंग्वेज में भी हम लिखवा देंगे, स्पेशल पर्पस बुक, और थर्ड में है सब डिवीजन ऑफ जर्नल। अब यहां से चैप्टर का नाम लिखने के बाद लिखिए तो बच्चे, सब डिवीजन ऑफ जर्नल मीन्स, सब डिवीजन ऑफ जर्नल मीन्स subdivision of journal means that all the transaction, that all the transaction that all the transaction are recorded
all the transaction are recorded in special journals, in special journals. Each mint for recording special journal, each mint, MEANT, each mint for recording each mint for recording all the business, all the transaction of a similar nature. All the transaction of a similar nature. All the transaction of a similar nature. Subsidiary books are the books of, subsidiary books are the books of subsidiary books are the books of original entry to replace the journal, original entry to replace the journal. To replace the journal. यानी किसी भी जो भी सिमिलर नेचर का ट्रांजैक्शन, जैसे अब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो क्रेडिट ही ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन है तो कैश ही ट्रांजैक्शन है, परचेज किए तो क्रेडिट परचेज किए कि कैश परचेज किए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ परचेजेस, या तो कैश परचेज या तो क्रेडिट परचेज, या तो कैश सेल्स या तो क्रेडिट सेल्स। तो अगर सिमिलर नेचर का है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसी के लिए बुक्स मेंटेन करते हैं कि उसको अलग अलग नहीं करके उसको जर्नल और लेजर जो अलग अलग बनाएंगे वो तो टाइम टेकिंग है, तो क्यों नहीं है कि एक ऐसा बुक बना ले जो जर्नल का भी काम करे और लेजर का भी काम करे। तो ये चीज कहता है कि सब्सिडियरी बुक्स या स्पेशल जर्नल या डे बुक जो भी कहते हैं, इसमें जो सिमिलर नेचर का ट्रांजैक्शन होता है उसी को रिकॉर्ड किया जाता है। एक लाइन और इसमें लिख लीजिए कि स्पेशल जर्नल आर ऑल्सो कॉल्ड, स्पेशल जर्नल आर ऑल्सो कॉल्ड इसी को लैंग्वेज में एक बार लिखवा देते हैं, स्पेशल जर्नल
are also called special purpose books. Special purpose books or subsidiary books or subsidiary books or day book. Or day book or the books of original entry. Books of original entry. रिया एक बार पढ़िए तो रिया। Yes, sir. देखो Subdivision of journal means that all the transactions are recorded in a special journal, each meant for recording all the transactions of similar nature. Subsidiary book are the books of original entry to replace the journal. Special journal are also called as the special purpose book or the subsidiary book or day books or the books of original entry. समझ में आया सही बच्चे को? एक बार सही बच्चों, अब खुद से बच्चे आप लोग आवाज म्यूट कर लो, तो खुद से आवाज म्यूट कर लो सही बच्चे, उसके बाद ऑन करके सही बच्चे बताना मुझे। ये लैंग्वेज समझ में आया जो अभी लिखवाए हैं? क्या चंदा? अलका, अलका सिन्हा, समझ में आया ये? यस सर, समझ में आ गया। जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं उन सभी ट्रांजैक्शनों को जो ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है वो ऑर्गेनाइजेशन सभी, चूंकि उसके पास देखिए उसका टर्नओवर भी क्या होगा, करोड़ों में होगा, तो वो कहता है क्या कि सभी बुक को अलग अलग मेंटेन करने से ये होता है कि आपको जैसे ही उसका बैलेंस की जानकारी प्राप्त करना हो आराम से आप उसके बुक्स को पढ़ देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप जर्नल के प्रोसीजर से जा रहे हो तो जर्नल के बाद लेजर देखना पड़ेगा, उतना पेज पलटना पड़ेगा, उतना पेज देखना पड़ेगा, हाँ या ना बताओ? यस सर। तो काम को आसान करने के लिए ये क्या किए कि सभी के लिए सेपरेट बुक मेंटेन किए। देखो कभी गांव सब में देखे हो कि कोई भी, या गांव में छोड़ना, पूजा का दुकान सब, जो पूजा का सामान सब जो होता है वहां पर देखी हो कि डब्बा के ऊपर में नाम लिख देता है, जीरा है कि हल्दी है कि धनिया है कि ये पूजा का सामान है, इसमें खोजने में आसानी होती है। कभी देखे हो दुकान में, छोटा मोटा किराना दुकान है तो उसमें सामान जो है डब्बा में भर करके वहां पर एक पेज पर क्या करता है, नोट कर देता है ताकि उसको ढूंढने में क्या हो। अच्छा उसको छोड़ो, औषधि का कोई दुकान होता है, औषधि सबका जो दुकान होता है उस समय भी ये प्रोसेस अपनाया जाता है। क्यों? क्योंकि समय पर अब कस्टमर खड़ा है सामान लेने के लिए, तो आप खोजोगे कि गूगल कहाँ है, हुमाद कहाँ है, वो तुरंत खोज लेता है। क्यों खोज लेता है, कैसे खोज लेता है? तो उसके डब्बा के ऊपर में लिखा हुआ रहता है आराम से। तो ठीक उसी तरह से जो बड़े व्यापारी होते हैं, जो बड़े बिजनेस होते हैं, वो क्या करते हैं, सभी के लिए बुक्स क्या करते हैं, सेपरेटली मेंटेन करते हैं। तो उसमें आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सिडरी बुक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सिडरी बुक्स। The journal is subdivided, the journal is subdivided
बना बैलेंस शीट क्या? नो सर। तो बच्ची ये तो बहुत किसी बच्चे से नहीं बना है अभी तक। सर सब डिवाइडेड के बाद क्या बोला? सब डिवाइडेड। एक बार सर स्टार्टिंग से ही बोल दीजिए ना। The journal is subdivided into the journal is subdivided into 8 subsidiary books or a special journal. जब गाइडलाइन आ जाएगा स्टेट गवर्नमेंट का तो निश्चित रूप से आप लोग का खुलेगा कॉलेज। ओके टैली का प्रैक्टिकल है सर। हाँ वो होगा क्या सर? आप लोग को कुछ सर सब डिवाइडेड के बाद subdivided into 8 subsidiary books or a special journal. सर आगे और स्पेशल जर्नल। सर उससे भी आगे सर। स्पेशल जर्नल या स्पेशल पर्पस बुक्स विच आर फॉलोज। 8 का नाम लिखिए तो बच्चे यहां पर कैश बुक, कैश बुक। सेकंड लिखिए परचेज बुक, थर्ड लिखिए सेल्स बुक, फोर्थ लिखिए परचेज रिटर्न बुक, फिफ्थ में लिखिए सेल्स रिटर्न बुक, सिक्स में लिखिए बिल रिसीवेबल बुक, परचेज रिटर्न के बाद सर परचेज रिटर्न के बाद सेल्स रिटर्न, उसके बाद लिखिए 7 नंबर सर। 7 नंबर में आपका हो जाएगा बिल्स पेबल बुक, और उसके बाद लिखिए जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर और जनरल जर्नल। चलिए तो सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि एक एक वर्ड करके इसको हम लोग थोड़ा देख लें क्या, एक एक सेंटेंस में। सर 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 ये जो सब्सिडरी बुक्स बनती है वो जर्नल एंट्री पास करने के बाद ही बनेगी ना? नहीं, यही तो समझना है। जब इस बुक को मेंटेन किया जाएगा तो फिर बच्चे उसको सब्सिडरी बुक्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेजर? नहीं, लेजर भी नहीं। ये बनाने का मकसद ही है कि आपको
सब्सिडरी बुक्स बना रहे हो, इसका मतलब है सब्सिडरी बुक्स इज द जर्नल एज वेल एज लेजर। ये जर्नल का भी काम करता है, ये लेजर का भी काम करता है। तो सब्सिडरी बुक्स जब बनाएंगे तो जर्नल लेजर अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये तो टाइम बचाने के पर लिए। सर जो ट्रांजैक्शन जैसे कि परचेज और जो मतलब जो ट्रांजैक्शन परचेज सेल इन सब से जो रिलेटेड ट्रांजैक्शन के बाहर वाले ट्रांजैक्शन हुए तो बाहर वाला क्यों होगा? इसके बाहर तो होगा ही नहीं। आप कोई ट्रांजेक्शन मुझे बताओ, हम तुरंत बता देंगे आपको। बताओ आप। हाँ सर हो जाएगा, क्योंकि जर्नल प्रॉपर्ट भी तो है, अगर आउटस्टैंडिंग का हुआ तो इसमें आ सकता है। Yes, जो नहीं होगा तो लास्ट में वो तो अकाउंट है ही, वो तो बुक है ही, उसमें लेकर के चले जाएंगे। अब इसको हम लोग वन बाय वन करके क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ओके सर बोलिए। एक क्वेश्चन है सर, चैरिटी तब क्या हो जाएगा, वो किस में जाएगा? चैरिटी क्या? चैरिटी तो आप पे करते गिवन हो ना गिवन अवे एज चैरिटी, जनरली। वो किस बुक में जाएगा? गिवन अवे चैरिटी ये आपका इसमें चला जाता है, आपको ये जनरल प्रॉपर में। अच्छा ओके सर। हम वन बाय वन करके हम लोग डिस्कशन करेंगे बच्चे, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। क्लास इसमें लेंगे 4-5 क्लास, स्टेप बाय स्टेप करके समझाएंगे। तो सबसे पहला जो हम समझाने जा रहे हैं अभी आपको, वो समझाने जा रहे हैं कैश बुक के बारे में। एक चैप्टर कैश बुक और बाकी रिमेनिंग जो 7 बुक है उसके लिए अलग चैप्टर होगा। ओके बच्चे, देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कैश बुक। हेडिंग लिखिए सही बच्चे, और बहुत सारे बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। ओके, अब देखो कैश बुक क्या है बच्चे। अगर एक सेंटेंस में अगर आपसे पूछा जाए तो कैश बुक क्या है, तो कैश बुक कहता है कि जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन तो सब है, तभी तो बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड होगा, हाँ या ना? इसमें Yes, sir. कर है क्या कि जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, मतलब ऐसा ट्रांजैक्शन जिसको करने से इमीडिएटली या एट अ टाइम, सिंपल सोचो कि कोई ट्रांजैक्शन अब ऐसा करेंगे जिसको करने से या तो पैसा आएगा या तो पैसा क्या होगा, जाएगा, लेकिन इमीडिएटली, क्विकली या एट अ टाइम। उन सभी ट्रांजैक्शनों को मेंटेन करने के लिए बिजनेस कौन सा बुक यूज करता है? कैश बुक यूज करता है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? रोल नंबर 43, रोल नंबर 43 निक्की। यस सर। अब ये तुमको रिमूव करने वाले थे, आवाज म्यूट करो। समझ में आया? बोलो। तो हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, कैश बुक। लिखिए तो, द बुक मेंटेन फॉर the book maintained for recording of cash transaction, the book maintained for recording of cash transaction, the book maintained for recording of cash transaction is called cash book. It's called the cash book. क्या ये समझ में आया ये सेंटेंस?
कि किसी भी कैश ट्रांजेक्शन, अब देखो कैश ट्रांजेक्शन क्या होगा, या तो एक्सपेंसेस होगा, या तो इनकम होगा, या तो परचेज करेंगे कैश में, या तो कैश सेल्स करेंगे, वही इनकम एक्सपेंसेस ही हुआ, ठीक है। या तो कोई एसेट्स कैश में परचेज कर, लिखेंगे परचेज मशीनरी फॉर कैश, तो किसमें आप दिखाओगी इसको, कैश बुक में। कैश पेड टू सप्लायर किसमें दिखाओगी, कैश बुक में। ये तो पता है ना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। बेसिक अकाउंटिंग टर्म में बताए होंगे अभिजीत राज। यस सर। बेसिक अकाउंटिंग टर्म का जब क्लास हो रहा था तो तब थे आप क्लास में? कब सर? जब बेसिक टर्म बता रहे थे, बेसिक अकाउंटिंग टर्म। नहीं सर, 3 क्लास नहीं किया आपका पिछला। पिछला अभी नहीं, ये बहुत पहले की बात, स्टार्टिंग शुरुआत की बात हम बता रहे हैं, जब बेसिक अकाउंटिंग सबसे पहला फर्स्ट में तो यही इंट्रो दिए थे आप लोगों का जी क्लास में। जब आए थे तो आपको उसी टाइम में पढ़ाए होंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म। बहुत सारे कॉमर्स वाले बच्चे बोले भी कि सर हम लोग तो जानते ही हैं। बोले मुझे सब बच्चों से मतलब है ना, बहुत सारे बच्चे आर्ट साइंस से भी आए हैं ना। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन के लिए जिस बुक को मेंटेन करते हैं उस बुक को ही हम लोग क्या कहते हैं, कैश बुक। लिखो a cash book, a cash book। सर उसी में कि पैराग्राफ चेंज करके? नहीं उसी में a cash transaction लिखो, बुक नहीं। a cash transaction is one in which either cash received or paid। या तो कैश का 2 ही नेचर होता है, या तो रिसीव होता है या तो पेमेंट होता है। Hence a cash book सर रिसीव के बाद बोलिएगा, रिसीव और पेड। receive or paid। Hence a cash book may be defined, Made it। may be BEB, कैश बुक को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। Hence a cash book may be defined as the book in which may be defined as the book in which all cash transaction relating to cash receipt and cash payment are recorded। सर कैश बच्चे पढ़ के आए होंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़े हैं कभी, याद है? जो बच्चे 11-12 करके आए हैं कॉमर्स से, वो बच्चे पढ़े होंगे, ठीक है? पढ़े हैं ना? यस सर। तो यहां कह सकते हैं कि कैश बुक इज डिवाइडेड इनटू 2 साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड और क्या, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड रिसिप्ट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड पेमेंट साइड।
यहां तक समझ में आ गया सब बच्चे को कि क्या कहता है कि कैश बुक इज डिवाइडेड इनटू टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड रिसिप्ट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्या, पेमेंट साइड। यही काम आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी हम लोग जब बनाते थे तो उस टाइम में याद करो कि लेफ्ट में रिसिप्ट और राइट में क्या, पेमेंट को लिखते थे। बट बोथ आर डिफरेंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश अकाउंट, दोनों का नेचर क्या है? कैश अकाउंट एक लेजर का पार्ट है, ठीक है, लेकिन कैश बुक जर्नल एज वेल एज लेजर दोनों है। इस टॉपिक पर भी हम लोग बताएंगे, आपको डिफरेंस भी लिखवाएंगे, नोट करवाएंगे, समझाएंगे यहाँ पर कि कैश बुक और कैश अकाउंट में क्या डिफरेंसेस है, क्या दोनों एक ही है। ओके, तो यहाँ पर आप लोग लिखिए, आगे लिखिए बच्चे इसमें। तो यहां तक समझ में आया बच्चे कि कैश बुक क्या है? अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ दे कि कैश बुक बोथ जर्नल एंड लेजर, बताइए प्रिया, प्रिया नाम है प्रिया, कैश बुक क्या है? जर्नल है कि लेजर है कि दोनों है? अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि जितने भी सब्सिडरी बुक्स है, क्या आप लोग को आवाज नहीं आ रहा है क्या बच्चे? आ रहा है सर। सर हम अभी, मेरा क्वेश्चन क्या था कि कैश बुक बोथ जर्नल एज वेल एज लेजर। यस, कैश बुक क्या है? जर्नल और लेजर दोनों है। इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्योंकि थोड़ा देर पहले हम आपको बताए थे कि जितने भी सब्सिडरी बुक्स हैं वो सब्सिडरी बुक्स जर्नल का भी काम करते हैं और वो सब्सिडरी बुक्स लेजर का भी काम करते हैं। तो कैश बुक जो है सो जर्नल भी है और क्या है, ये लेजर भी है, दोनों का काम करता है। क्योंकि जब सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करेंगे तो उसके लिए जर्नल एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, बात ये रहा कि सर ट्रायल बैलेंस तब कैसे बनाएंगे अगर लेजर नहीं बनाएंगे तो? ठीक है, तो जो सब्सिडी बुक्स आप मेंटेन करते हो, जो यहाँ पर सीडी आएगा वही कैश बैलेंस आपको वहां पर चला जाएगा ट्रायल बैलेंस में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज और कर सकते हैं, जैसे परचेज बुक है, तो परचेज बुक में तो क्रेडिट परचेज का पता चलेगा। तो जब परचेज अकाउंट हम बनाएंगे तो परचेज अकाउंट बोथ कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज, बोलो टोटल परचेज इक्वल टू क्या हुआ? कैश परचेज और क्रेडिट कैश परचेज परचेज और क्रेडिट परचेज। तो क्रेडिट परचेज इज ट्रांसफर फ्रॉम क्या, परचेज बुक, एंड कैश परचेज इज ट्रांसफर फ्रॉम क्या, कैश अकाउंट। तो याद रखना है कैश अकाउंट मतलब कैश बुक। तो यहां पर जब दोनों ऐड कर देंगे वही टोटल परचेज हो जाएगा और उसी टोटल परचेज को हम लोग क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस में शो करेंगे। ओके बच्चे, तो एक क्वेश्चन यहां पर लिखिए कि कैश बुक बोथ अ जर्नल एंड अ लेजर, ऐसे करके लिखेंगे क्वेश्चन। कैश बुक both a journal, cash book both a journal and a ledger, a ledger। ये एक क्वेश्चन है कि कैश बुक क्या जर्नल और लेजर दोनों है?
कैश बुक इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब इसका आंसर लिखेंगे बच्चे आप लोग। कैश बुक इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। Cash book is a book of original entry. It is in the sense, that all cash transaction, it is in the sense that all cash transaction are first recorded in the cash book. सर ट्रांजैक्शन के बाद Transaction are first recorded in the cash book. और साथ ही साथ ये भी कहता है कि it is also a book, of final entry. Final entry. It is also called a ledger. The cash book is a ledger. In the sense, the cash book in the ledger, in the sense that it is designed, the cash book is a ledger in the sense that it is designed in the form of cash account. In the form of cash account, of a cash account, and recorded cash receipt, सर Okay, come to the points. क्या हुआ, क्या लिखे? रिकॉर्डेड कैश रिसीव्ड कैश रिसीव्ड किस साइड में? ऑन द डेबिट साइड, एंड कैश पेमेंट ऑन द क्रेडिट साइड. Cash payment on the credit side. Thus, the cash book is both a journal and a ledger. सर 10 के बाद बोलिए 10 the cash book is both a journal and a ledger. क्योंकि ये सब्सिडरी बुक्स और प्रिंसिपल बुक दोनों है. ओके बच्चे, तो आज पर हम लोग बच्चे इसको यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट क्लास में इसका टाइप्स बताएंगे और कुछ प्रैक्टिकल बताएंगे. ओके, सब्सिडरी बुक सर ये छोटा स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन करता है प्रीपेड की बिग ऑर्गेनाइजेशन? बिग बड़ा.
ओके ठीक है, तो बच्चे इसी यहीं तक रखेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।